अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी MCM 304 जो कि आपका है बेसिकली मैथ्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है और इसके जीडीबी के हवाले से। अच्छा, इसका जीडीबी काफ़ी मुश्किल लगा मुझे बनिस्बत बाकी जीडीबीज़ के, तो ये वीडियो कह सकते हैं कि डिस्कशन होगी, आपको सोल्यूशन नहीं मैं प्रोवाइड कर सकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई सर्च्ड अबाउट दिस एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज कि मुझे आपको क्या सही डायरेक्शन। एक चीज़ होती है जहाँ मुझे श्योरिटी होती है कि हाँ जी यही सही डायरेक्शन है, इसी में आपको आंसर लिखना है अपनी वर्डिंग में करके, तो वहाँ पे तो मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ। बट जहाँ आई हैव नो क्लू कि इसको किस तरह से करना है, तो वहाँ हम डिस्कशंस कर सकते हैं। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपने पॉसिबल सॉल्यूशंस या जिस तरह आप इस सवाल को देखते हैं वो डिस्कस करें, ताकि सबको कोई एक क्लियर आइडिया, एक क्लियर विजन मिल सके, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोगों को आइडिया हो सके कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चले जी, हम बात करना स्टार्ट करते हैं अबाउट द क्वेश्चन। यहाँ पर उन्होंने बैकग्राउंड में बताया है स्पोर्ट्स मैगज़ीन होता क्या है। ठीक है, ये वीकली आता है, बाई वीकली आता है और मंथली आता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास स्पोर्ट्स के सेगमेंट्स होते हैं और कुछ जो है पर ईयर काफ़ी ज़्यादा टाइम आते हैं, कुछ वीकली बेसिस पर आते हैं, कुछ वीक्स बाद आते हैं, इस तरह मतलब मंथली आते हैं कुछ। अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स आर कवर्ड बाय दीज मैगजीन्स विच इंक्लूड जनरल, ऑटो रेसिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बाइसिकल, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अब टास्क क्या है कि डू यू थिंक स्पोर्ट्स मैगजीन है क्रिएटिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स अमंग द मैसेज, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस द रोल ऑफ स्पोर्ट्स मैगजीन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल फॉर इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रमोटिंग द लोकल स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स मैगजीन लोगों के दरमियान स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस पैदा करते हैं, तो इसका आंसर है जी जो भी आपको लगे। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स मैगज़ीन वर्थ इट हैं, मतलब ये दो पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो कि अगर आप ये इस तरह लिख सकते हो कि हाँ जी स्पोर्ट्स मैगज़ीन्स बहुत अच्छे हैं, अवेयरनेस देते हैं, ये है वो है फ़लाँ है ढमका है, आप बता सकते हो। ठीक है, सेकेंड तरीके में आप ये भी बता सकते हो कि दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड नाउ डेज़। ठीक है, आप दोनों आपके स्टांस हो सकते हैं, आप किस तरह लिखो दोनों ठीक है, क्योंकि GDB इज़ अबाउट डिस्कशन बोर्ड। आपने डिस्कस करना है योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, इट कांट बी रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कह सकते हो। एक इंसान को ये लग सकता है कि भाई मैं क्यों अलहदा से मैगज़ीन की सब्सक्रिप्शंस के पैसे दूं, जबकि मैं ऑनलाइन हर न्यूज़ देख सकता हूं। आजकल मैं हर न्यूज़ ऑनलाइन देख सकता हूँ। मैं मोस्टली जो है वो न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाती हैं आपकी न्यूज़पेपर्स में। उसके अलावा आप न्यूज़ देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स चैनल देख सकते हैं, तो आपको अलहदा से स्पोर्ट्स मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बंदे का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। एक बंदा कहता है कि नहीं, स्पोर्ट्स जो मे बी स्पोर्ट लवर ज़्यादा होगा वो कहेगा कि नहीं स्पोर्ट्स मैगज़ीन्स तो इतने अच्छे हैं, उसमें ये भी आता है, उसमें इंटरव्यूज़ भी आते हैं, उसमें किसी की डेली लाइफ स्पोर्ट्समैन की आती है, उसमें ये आता है वो आता है, फला फला फला, जो भी स्पोर्ट्स मैगज़ीन का कंटेंट होता है। नॉट अ मैगज़ीन रीडर बेसिकली। तो आप इसको दोनों तरह से, जो जिसको लगता है वो उसका आंसर बोथ वे दे सकता है। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस द रोल ऑफ। अब बात आती है जी स्पोर्ट्स मैगज़ीन के रोल की इन पाकिस्तान रिगार्डिंग क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ लोकल स्पोर्ट्स। अच्छा जी, मैंने बहुत सर्च किया ऑन गूगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लेरिफाइंग दैट आई एम अ ह्यूमन टू, मे बी मुझसे कोई गलती हुई है, पर मेरे सर्च के मुताबिक आई टेल यू, आप यहाँ चलें गूगल पे। ठीक है, और ये देखते हैं यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में पब्लिश होने वाले मैगज़ीन्स की लिस्ट निकालें, तो ये वो मैगज़ीन्स हैं जो इंग्लिश में पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई न्यूज़ मैगज़ीन्स हैं, कोई ऑटोमोबाइल मैगज़ीन्स हैं, करंट अफेयर मैगज़ीन्स हैं, बिज़नेस मैगज़ीन्स हैं, टेक्सटाइल मैगज़ीन्स हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल जो स्टडी होती है उसके मैगज़ीन्स हैं, कंप्यूटर मैगज़ीन्स हैं, कॉमर्स मैगज़ीन्स हैं। उर्दू में अगर बात की जाए तो आपके पास ये सारे मैगज़ीन्स हैं जो कि अगेन स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं रखते। डाइजेस्ट में ऑफ कोर्स डाइजेस्ट इज़ अनदर फॉर्म, चिल्ड्रन मैगज़ीन्स आ जाते हैं, उसके बाद सिंध में आ जाते हैं, पंजाब, मतलब आपके पास स्पोर्ट्स मैगज़ीन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। सिर्फ एक यहाँ पर हमें क्रिकेटर मिला है, एक क्रिकेटर यहाँ पर मिला है कराची,
एक तो ये कि ये मैगज़ीन खाली क्रिकेट की न्यूज़ शाया करता है, नथिंग एल्स, कोई और ये न्यूज़ शाया नहीं करता था। और मज़े की ये बात है कि ये जो क्रिकेटर मैगज़ीन है पाकिस्तान का, इसकी पब्लिशमेंट रुके भी अब कम से कम 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। ये अप्रैल 28 में इसकी पब्लिशिंग क्लोज़ हो चुकी थी। 1972 से ये स्टार्ट हुआ था और 2008 में इसकी पब्लिशिंग ख़त्म हो गई थी। ये मज़ीद नहीं पब्लिश हुआ। एक जो मैगज़ीन जो लोग नरेट कर रहे हैं या कोट कर रहे हैं कि ये एक मैगज़ीन है, तो ये जो योलन मैगज़ीन, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि योलन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग अगेन आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, आप लोग इस चीज़ को डिस्कस करें और अगर कोई मेरे से गलती है तो प्लीज़ करेक्ट मी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, ये योलन मैगज़ीन जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये इतना अगर आप कंटेंट पढ़ें तो यू कैन सी दैट इट्स एन ऑनलाइन कल्चरल जर्नल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। बेसिकली ये पाकिस्तान और चाइना का बायलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में आने वाला एक ऑनलाइन जर्नल है, ठीक है। इट्स अ वेबसाइट बेसिकली, ये शाया नहीं होता, ये पब्लिश नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसे मतलब ये एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन वेबसाइट इस तरह। तो अगर आप अभी कोई भी अगर आप सर्च करने लगें स्पोर्ट्स की न्यूज़, तो यहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक पेजेस अवेलेबल होंगे जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें अपडेट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकायदा मैगज़ीन्स हैं वो पब्लिश नहीं होते पाकिस्तान में इनके, ठीक है। तो अगर आप इस स्टांस को लेकर चल रहे हैं कि भाई पब्लिशमेंट नहीं होती, ठीक है, मैगज़ीन की पब्लिशमेंट की ना ज़रूरत है और ना कोई वर्थ है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा और मींस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर अगेन क्रिटिकली जब एनालाइज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मैगज़ीन्स नहीं आते, नहीं पब्लिश होते ड्यू टू दीज। आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि मेरा जो है ना वो लैपटॉप बंद हो गया था बैटरी लो होने की वजह से। तो आई एम रियली सॉरी कि वो वीडियो की कंटिन्यूटी टूट गई है, लेकिन अगेन हम वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। मैं वीडियो कंपाइल कर दूंगी तो वो शायद आपको उसमें एक ब्रेक फील होगा क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया था, ठीक है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी मैगज़ीन्स के हवाले से। तो इसको अगर तो आप इस सेंस में ही लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे और आप बताएंगे कि जी मैगज़ीन्स तो एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही मैगज़ीन्स कोई रोल प्ले कर रहे हैं लोकल स्पोर्ट्स के लिए। अलबत्ता न्यूज़ चैनल्स बन चुके हैं बाकायदा सेपरेट, जिसमें आपके पास PTV स्पोर्ट्स है, जियो का स्पोर्ट्स चैनल आता है, 10 स्पोर्ट्स है। तो उससे ये है कि आपको ईज़िली आपको मिल जाती है नॉलेज लोकल स्पोर्ट्स से लेकर हर तरह की स्पोर्ट्स के बारे में, और ना आपको स्पोर्ट्स मैगज़ीन्स की ज़रूरत है और ना ही वो आपको ऐसा रोल इस ज़माने में कोई ख़ास प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये आपका स्टांस हो जाता है। दूसरा स्टांस जो मैं आपको स्टार्ट से बता रही थी कि अगर आप कह रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ जी स्पोर्ट्स मैगज़ीन बड़े अच्छे हैं और स्पोर्ट्स मैगज़ीन बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो यू कैन नाउ कवर इट एज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आप बेशक नहीं भी कोई मैगज़ीन्स आते तो आप कह सकते हैं कि भाई मैगज़ीन्स में जो है वो हमें लोकल बड़ी अच्छी न्यूज़ मिलती हैं, हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सी स्पोर्ट्स हो रही हैं, उनकी अवेयरनेस बताई जाती है, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके मतलब बताया जाता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है इसमें पार्ट। फिर ऐसी इमेजेस यूज़ की जाती हैं, अच्छी अट्रैक्टिव इमेजेस जो नॉर्मल बाहर के मैगज़ीन्स के पॉइंट्स हैं ना, उनको आप लेकर नरेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी ऐसी अट्रैक्टिव पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं कि इंसान को वो चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं। उनकी इतनी अच्छी बॉडी, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी इतनी वो फिट होते हैं, उनकी इतनी अच्छी बॉडी होती है कि उनको देखा जाता है, फॉलो किया जाता है और उनको ऑप्ट किया जाता है। जिसमें आप अभी जो रोनाल्डो का सीन हुआ है उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इस हद तक स्पोर्ट्समैन्स को फॉलो किया जाता है। तो जब उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती हैं या जब आप किसी एक बहुत ख़ास बंदे के फ़ैन हो जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो फिर आप उसको ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे आप अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को लाने की भी कोशिश करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की भी कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को ऑप्ट करते हैं जो कि किसी भी आपके फेवरेट स्पोर्ट्समैन में होती हैं।
और इस तरह कि ये आपको सारी जितने भी हैंडीकैप लोग हैं, जितने कोई स्पेशल बच्चे हैं, उनकी स्पोर्ट्स हैं, सब के मतलब आपको अवेयरनेस मिलती रहती है और ये हमारे लिए भी अच्छा है। और दूसरा ये कि अगर जब बाहर के मुल्क से कोई आकर हमारा मैगज़ीन देखे, जिसे पता चले कि हम इतनी इस कदर तक स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहाँ से भी हमारे कॉन्टैक्ट्स और एक इमेज अच्छी बिल्डअप होती है। ठीक है, तो फिर अगर तो आप इसको 2 वेज़ मैंने आपको बता दी हैं, अब इट्स अप टू यू कि कैसे आपको ठीक लगता है। और कुछ लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी डिस्कस करें क्वेश्चन को, मे बी किसी का आइडिया मुझसे ज़्यादा अच्छा हो। तो मेरे ख़्याल में 2 तरीके से 2 वेज़ इसको अटैम्प्ट किया जा सकता है। एक तो आप कहें डायरेक्टली कि अव्वल तो मैगज़ीन्स की ज़रूरत नहीं है, और आप बताएं कि जी पाकिस्तान में मैगज़ीन्स आते थे, बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी पब्लिशमेंट की कोई वैल्यू नहीं रही। बाकायदा अलहदा स्पोर्ट्स चैनल खुल चुके हैं, कोई क्यों स्पोर्ट्स मैगज़ीन्स की सब्सक्रिप्शन लेगा, तो वो नहीं आते। ठीक है, आप इस तरह बता सकते हैं और बता सकते हैं कि दे आर प्लेइंग नो रोल, और क्योंकि उसकी जगह पर बहुत अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं प्रमोटिंग लोकल स्पोर्ट्स। दूसरा पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि आप कहें कि हाँ जी स्पोर्ट्स मैगज़ीन बहुत अच्छे हैं, और आप उनका रोल बता दें इन अ हाइपोथेटिकल वे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के अभी वो आते हैं या नहीं आते, या उनकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई कैन ईदर बी रॉन्ग और राइट। आप लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सा पॉसिबल सॉल्यूशन लगता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप वो बताएं, लिखें। मे बी आप लोगों के कमेंट में डिस्कशन से एक अच्छा नया सॉल्यूशन बन जाए जो सबके लिए हेल्पफुल हो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी जी PSY 403 के GDP के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।